कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई सात्विक भोजन, प्योर वेजिटेरियन, फुल डे डाइट प्लान बताओ, इस पर वीडियो बनाओ। तो भाई हाजिर हूँ आपके सामने वीडियो लेकर। देखो, सबसे पहले एक बात समझाना चाहूँगा कि सात्विक भोजन और प्योर वेजिटेरियन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, माना कि प्योर वेजिटेरियन के अंदर सात्विक भोजन आता है, लेकिन सात्विक जो भोजन होता है ना, वो प्योर वेजिटेरियन से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। सबसे पहले समझ लो वेज क्या होता है, प्योर वेज क्या होता है। देखो, नॉन वेज यानी कि मांस, अंडा, इन सब चीज़ों को छोड़कर जितना भी भोजन है, जितने तरह के भोजन है, वो सभी हमारे वेज के अंदर आते हैं। लेकिन भाई सात्विक के अंदर ना ज़्यादा तला हुआ खाना, ठीक है, ना ज़्यादा मसालेदार खाना, इन सब चीज़ों को छोड़कर बिल्कुल सादा भोजन जो होता है ना, वो होता है सात्विक भोजन। ठीक है, तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको सात्विक भोजन फुल डे डाइट प्लान बताऊंगा, जिसकी मदद से आप बॉडी मसल्स गेन कर सकते हो, एक अच्छी बॉडी बना सकते हो, अपने आप को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, देखो, हमारे समाज में ये अफवाह है कि सात्विक भोजन या फिर सिंपल भोजन से एक अच्छी बॉडी नहीं बन सकती। ठीक है, तो भाई कितने एग्जाम्पल दूँ, सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ हमारे प्राचीन योद्धा और पहलवानों के, जिन्होंने केवल सात्विक भोजन यानी कि प्योर वेज से अपने शरीर का निर्माण किया, अच्छा शरीर बनाया, मजबूत शरीर बनाया। ठीक है, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि भाई सात्विक भोजन से बॉडी बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो बॉडी बनती है ना, वो लोहे जैसी होती है और उस बॉडी की ताकत बुढ़ापे तक चलती है। तो भाई सात्विक भोजन से बनी हुई बॉडी काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। आपने देखा होगा कई लोग जिम करते हैं और वो जिम जब तक जाते हैं तब तक उनकी बॉडी अच्छी रहती है, लेकिन उसके तुरंत बाद अगर वो जिम छोड़ देते हैं तो कुछ ही महीनों भर में या फिर कुछ ही दिनों में उनकी बॉडी बलून की तरह पिचक सी जाती है। तो भाई यही परिणाम होता है सप्लीमेंट का। ठीक है, तो भाई अब सुन लो, आपको सात्विक भोजन से बॉडी बनाने के लिए लाना क्या क्या है। सबसे पहला चना, मूंग दाल, बादाम, किशमिश, दलिया, गाय का दूध, भुना हुआ चना, अश्वगंधा और सभी तरह की दाल जिसकी आप सब्जी बनाकर खा सको। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ कैसे, कब और क्या किस समय खानी है, ये सुन लो। आपको चना और मूंग दाल अंकुरित करना है। ठीक है, अगर अंकुरित करने की विधि नहीं पता तो भाई सुन लो, करना क्या है। सबसे पहले 10 घंटे के लिए चना और मूंग एक साथ भिगो। ठीक है, भिगोने के बाद जैसे ही उनमें पानी भर जाए, मतलब फूल से जाएं, तो आपको उसे एक सूती कपड़े में, ठीक है, सूती कपड़े में बांधकर 36 घंटे के लिए रख देना है। तो भाई उसमें से अंकुरन निकलने शुरू होंगे, उसे ही कहते हैं अंकुरित चने। ठीक है, अगर मैं उसके फ़ायदे गिनवाने लग गया तो भाई वीडियो 10-20 घंटे की हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता आपके अंदर सारा टाइम वेस्ट हो। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके खा के देखना। भाई 30 दिन के बाद आपके अंदर नई ताकत बननी शुरू हो जाएगी, नई ताकत आएगी। ठीक है, अब आपको कब, कैसे और क्या करना है ये सुनो। आपको सुबह उठने के तुरंत बाद गर्म पानी पीना है। ठीक है, गर्म पानी पीने के बाद अपना फ्रेश होकर के, अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट से पहले एक रोटी खा लो। ठीक है, एक रोटी खूब चबा चबा कर खाओ और फिर वर्कआउट करो। इससे क्या होगा, आपको वर्कआउट करने की पूरी शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो आपको जैसे आप वर्कआउट करके आ जाओ, मतलब पोस्ट मील के लिए तैयार हो जाओ, पोस्ट वर्कआउट मील के लिए, तो आपको चना और मूंग दाल, जो मैंने आपको बताया अंकुरित किस तरीके से करना है, वो अंकुरित चना और मूंग दाल आपको खानी है खूब चबा चबा कर, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपने चना और मूंग दाल खा लिए, उसके आधे से 1 घंटे के बीच में ही, ठीक है, आधे 1 घंटे के बाद बीच में आपको दलिया और गाय का दूध, ठीक है, गाय का दूध और दलिया मिलाकर खाना है। अब देखो, और जो दूध है ना भाई, वो गाय का होना चाहिए और देसी गाय का होना चाहिए। HF गाय या फिर विदेशी गाय का दूध पीने से बढ़िया है आप पानी पी लो नियम के अनुसार, वो उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा या फिर आपके अंदर गुण कर जाएगा। ठीक है, तो आपको मूंग दाल और चना खाने के बाद 1 से आधे से 1 घंटे के बीच में आपको दलिया और गाय का दूध लेना है। आपको दलिया और दूध किस तरह खाना है, आपको उसे खाना नहीं है, एक तरह से पीना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर खाने का नियम बता देता हूँ। आप कुछ भी खाओ, उससे 1 से 1.5 घंटे पहले और 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है, और ख़ास करके ठंडा पानी। गर्म पानी तो चलो पी सकते हो, लेकिन भाई ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। ठीक है, इसके पीछे की वजह कुछ ऐसा ही है कि आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है पानी से बस। और आपको खाने को खाना नहीं है बल्कि पीना है, इतना चबा लेना है। ठीक है, और आपको उसे पीना है। अब देखो, दलिया हमारे शरीर में 100% वर्क क्यों करता है, पूरी 100% हजम क्यों होता है, क्योंकि भाई वो पिसा हुआ रहता है। लेकिन जो रोटी होती है उसे हमें खुद पीसना पड़ता है दांतों से, जब जाके पेट में वो उसकी रस निकलता है। ठीक है, लेकिन दलिया का पहले ही रस निकला हुआ होता है। ठीक है, तो अगर दलिया और गाय का दूध पियोगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा नियम के अनुसार। ठीक है,
अब दोपहर को आपके घर में आपको क्या बनवाना है, ये थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको अपनी माता श्री से। सभी दाल, ठीक है, कुछ दालों को मिक्स करके, 3-4 तरह की दाल, आप मूंग की दाल, मसूर की दाल, ठीक है, राजमा, इन सब चीज़ों को मिक्स करके दाल बनवाओ और उस दाल को रोटी या चावल के साथ, और 1 चम्मच घी, ये होना चाहिए आपके डाइट में ज़रूर। घी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको दाल में घी गेर कर खाना है और दाल के साथ आप रोटी या चावल ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको भुना चना खाना है, ठीक है। भुना चना जो होता है, अगर आप देखो, एक तो सुबह भीगा हुआ चना खाओगे और उसके बाद भुना चना खाओगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बात मेरी मान लो बस। उसके बाद आपको दोपहर को रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको रेस्ट से पहले 1 कटोरी दही, ठीक है, इतनी सी दिक्कत करनी है, बस 1 कटोरी दही पीनी है। उससे क्या होगा, आपको गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। जहां आपकी मसल्स की रिकवरी 3 घंटे में होती थी, अब वो 1 से 1.5 घंटे में ही हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया दोपहर तक की बात। अब सीधा मैं शाम तक चलता हूँ। अगर आपको बीच में भूख लगे तो आप कुछ चीज़ खा सकते हो, जैसे कि भुने हुए चने खा सकते हो, ठीक है, और भी 1-2 रोटी खा सकते हो। अब सीधा रात की बात करता हूँ। तो भाई रात को आपने दूध में अश्वगंधा डालकर पीना है, और ध्यान रहे दूध ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है, दूध गुनगुना हो, ठीक है, बस। और उसमें आपने अश्वगंधा डलवा कर पीना है, ठीक है भाई। तो ये थी पूरे डे की डेली रूटीन जो कि आपको ताकतवर बनाएगी। और ख़ास बात तो ये है कि ये सभी जितने भी डाइट फूड्स हैं, ये सभी सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो आप घर पे मिक्स दाल बनवाओ उसमें नहीं ज़्यादा आपको तीखा घेरना है और ना ही ज़्यादा आपको तेल, हो सके तो आपको घी में ही उस दाल को बनवाना है, इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो भाई यार, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो टॉपिक कमेंट कर देना, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और बना ही दूंगा।